अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम 6th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने जा रहे हैं और वीडियो का टारगेट तो है जी कि एक गो में कंप्लीट करें एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1 मैंने लिख के रखा हुआ है, अरेंज फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें समझ लें कि इंटीजर्स क्या होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इंटीजर्स कहते हैं जी नंबर्स को, गिनती को, जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में पढ़ते हैं, और ये प्लस माइनस दोनों वाले होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें, जीरो भी है, माइनस वाली टर्म्स भी हैं, प्लस वाली टर्म्स भी हैं। प्लस वाली टर्म्स के साथ प्लस लगाया नहीं जाता स्पेशली, लेकिन लगा दें हर्ज कोई नहीं, ना लगाएं तो भी पता चल जाता है कि ये प्लस की रकम है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब आप नंबर्स को इस तरह अरेंज करते हैं कि आप छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि आपका जो फ्लो होता है वो स्मॉलर टू ग्रेटर होता है। आप स्मॉलर वैल्यू शुरू करते हैं और सबसे आखिर में आप ग्रेटर वैल्यू तक जाते हैं, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसकी क्वाइट अपोजिट है। जब आप बड़ी वैल्यूज पहले लेते हैं और उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। यानी कि पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी, ये स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहा है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले हम बड़ी लेते हैं, फिर उससे छोटी, 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 ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? दो चीजें ये हो गई। एक बात आपके समझने की और है मेन, उस चीज को ध्यान में रखें कि क्योंकि ये चीज आपकी बेसिक्स में से आती है और आपको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है कि माइनस की जितनी बड़ी रकम हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल माइनस का 100 है और प्लस का 1 है, तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें कि बड़ी कौन सी है, तो आपने 100 को नहीं देखना, आपने साइन को देखना है। इनमें बड़ी 1 है और माइनस 100 छोटी है। माइनस की बड़ी से बड़ी वैल्यू प्लस की छोटी से छोटी वैल्यू से भी छोटी होती है। ठीक है, अभी समझ लें। या आप इस तरह करें, फॉर एग्जाम्पल -20 है और यहाँ पास आ गया -2। अब आप ये सोचेंगे कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो 20 बड़ा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, -2 बड़ा है, -20 छोटा है। ठीक है, यानी कि माइनस की बड़ी से बड़ी रकम छोटी होती है, माइनस की बड़ी से बड़ी रकम असल में छोटी होती है, और प्लस की हर वैल्यू से माइनस की रकम छोटी होती है। ठीक है, ये बात होगी। तो दोबारा मैं क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ। क्वेश्चन है जी -7 0 -4 4 3 -2 और 1। अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज करें ना, तो उसके अपोजिट ऑर्डर में अरेंज करके तो हम दूसरा ऑर्डर निकाल सकते हैं। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो उसके उल्ट लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, या डिसेंडिंग में करते हैं तो उल्ट लिख के असेंडिंग आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा चुकी हूँ, स्मॉलर टू ग्रेटर, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर। अब यहाँ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है, सबसे छोटी वाली। अगर वैसे देखा जाए 1 2 3, अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, उसको ना बोलूं 1 2 3 4 4 0 7, आपको लगेगा कि 7 रकम बड़ी है, लेकिन असल में -7 सबसे छोटी है। ठीक है, -7 0 से भी छोटी है। माइनस का 100 0 से भी छोटा होगा। ठीक है, 0 भी अपनी एक वैल्यू रखता है, लेकिन माइनस की वैल्यूज की कोई वक़्त नहीं है उसके मुकाबले में। ठीक है, तो सबसे छोटा -7 है। अब हमने जाना है, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, स्मॉलर टू ग्रेटर जानना है। ठीक है ना, सबसे छोटा -7 है, उसके बाद -4 छोटा है, इससे बड़ा है, -4 इससे बड़ा है। चूंकि स्मॉलर की बात आ रही है तो पहले माइनस साइन ले लूं। चलिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। एक -7 है, एक -4 है, एक -2 है। अब आप बताएं इन सब में से बड़ा कौन सा होगा? इन सब में सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, सॉरी इससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। यानी सबसे छोटा ये आता है, उससे बड़ा ये आता है,
और उससे बड़ा ये आता है। मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ। माइनस का बड़े से बड़ा जो होता है ना, अगर उनको आपस में कंपैरिजन किया जाए, वो आपस में बड़े से बड़ी रकम छोटी होती है, ठीक है। तो -2 आएगा। अब हमने क्या किया, ये इससे बड़ा है -4, -4 से बड़ा -2, इससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ना थोड़ा सा एक और स्टार समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। आप ऐसे करें कि आप पहले कर लें छांटी माइनस के और प्लस की। माइनस रखे हुए जी -7, -4, -2, और प्लस वाली है 0, 1, 2, 3, 4। अब आप देखिए कि प्लस वाली तो अरेंज होगी ऑटोमेटिकली। 0 से बड़ा स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है ना, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये होगी अरेंज। इसको भी देखिए, असल में ये भी अरेंज हुई है, लेकिन आप समझ लिए कि सबसे छोटा -7, उससे बड़ा -4 और उससे बड़ा -2, ठीक है। फिर आप अरेंज करें -7, -4, -2, फिर उससे बड़ा 0 और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और ये हमारा आ गया आंसर। ये हमने किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पार्ट 2 की जाने पड़ते हैं जी। पार्ट 2 में क्या हमारे पास -1, -6, 7, -3, 0, 6, 17। हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं माइनस वाली प्लस वाली। प्लस वाला 0 है, यानी कि प्लस वाले से मुराद ये कि 0 के साथ से साइन नहीं होता, लेकिन 0 ले लेते हैं। 0 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 17, ये मैंने प्लस वाले ले लिए, समझे, ठीक है। अब आपने माइनस के -1, -6, -3, इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, जो आपको बाजार बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा -3 है, उससे बड़ा -1 है, इन तीनों में सबसे बड़ा -1 है और सबसे छोटा -6 है, ठीक है। अब अरेंज कर ली -6, -3, -1, फिर बारी आती है 0 की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 17 की। ये हम गए हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे छोटे सबसे बड़े की जाने, ठीक है। आई होप भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 पार्टी थे। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने कैसे करना है, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जी बड़े से छोटा, ग्रेटर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। -4, -2, 7, 16, 0, -1, ठीक है। अब आपने करना है सबसे बड़ा लेना है, फिर सबसे छोटा लेना है। तो सबसे बड़ों में जब ये दोनों रकमें मिक्स हैं, प्लस की और माइनस की, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्लस वाला होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनस का बड़े से बड़ा छोटा होता है। तो देखिए, अब पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, प्लस का 7 है, 16 है, और 0 को इसके साथ शामिल कर लेते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि 0 प्लस माइनस का नहीं होता, 0 बगैर साइन के होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख लें -4, -2, -1, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, 16। अच्छा, अब आप अरेंज कर लें। सबसे बड़ा देखिए इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा 16 है। हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की जानिब, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 0 है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम उससे छोटे से। अब ये देखिए, ये तीनों हो गए। अब इनमें से किसी को हम छोटा लेंगे, तो आपको लगता होगा कि -1 छोटा है, नहीं, असल में ये छोटा है। ठीक है, हम जा रहे हैं स्मॉलर टू ग्रेटर। किस तरह जा रहे हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। देखिए, इसमें हम तरतीब लगा लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, -1, उससे बड़ा, उससे छोटा -2,
उससे छोटा -4। ठीक है, हम जा रहे हैं ग्रेटर टू स्मॉलर, तो ये -1 -2 -4। ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, -4 -2 7 16 0 -1। आपने अरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि ग्रेटर से स्मॉलर तरफ जाओ, बड़े से छोटे की तरफ। पहले आप यहाँ लिख लें, कच्ची पेंसिल से रफ में बेशक आप लिख लें, क्वेश्चन करने के बाद आप रेज कर दें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अपनी याददानी के लिए। ये है जी 0, ये 7, ये 16। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 16, उससे छोटा 7, उससे छोटा 0। ये रेंज कर लिया। अब यहाँ पे आप -4 -2 -1 यहाँ रेंज करें। सबसे बड़ा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -4। मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि माइनस का बड़े से बड़ा असल में छोटा होता है। अब अरेंज कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा 16 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर 0 है, फिर उससे छोटा -1 है, उससे भी छोटा -2 है, उससे छोटा -4 है। ठीक है, अब देख लें, सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा नहीं ये हुआ, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया पार्ट 3 की। पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 2 है जी। इसका 13 24 -10 0 8 5। पहले जी अरेंज करते हैं इसको, प्लस माइनस के ना सेपरेट कर लेते हैं। अब आप देखिए, अच्छा पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कि जो प्लस वाले हैं एक साइड में करते हैं। ठीक है, आपने सबसे 13 है, 24 है, 0 भी इसी में शामिल कर लेते हैं, 8 भी 5 भी। अब इसको ना पहले तरतीब लगा लें। सबसे बड़ा 24, उससे छोटा 13, उससे छोटा 8, उससे भी छोटा 5, सबसे आखिर में 0। पीछे रह गया आपके पास -10 अकेला, तो वही बात है, वो सबसे छोटा ही है। तो अब अरेंज करेंगे तो 24 13 8 5 0। हम जा रहे हैं फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे आखिर में आएगा -10। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा जी, बुक सामने रखें ताकि आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो। अच्छा जी, राइट द एब्सोल्यूट न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके समझने की चीज है। राइट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। मैं इतना ही क्वेश्चन लिखती हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना -45, आपने उसको बंद करना है बार्स के अंदर, -45। ठीक है, और जब आप उसको बार से आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो माइनस फाइनली प्लस में चेंज हो चुका होगा। आई रिपीट, किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का तरीका ये कि इसको बार्स में बंद करें, जिस तरह ये बार्स हैं, और जब उसको आउट करें तो माइनस साइन प्लस में चेंज कर दें। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ना भी लगाए। समझ आ गया कि -45 किसमें कन्वर्ट हो गया, +45 में। बस सिंपल इसमें ऐसे ही करना है। अच्छा 116 है ना, प्लस में, प्लस वाली रकम में आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, उसमें तो मसला ही कोई नहीं उसमें। लेकिन आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी क्या है जी, कि आपने इसको बार बंद करना है और ऐसे ही आउट करना है, क्यों उसके साथ तो माइनस था ही नहीं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब अगर जी -209, तो आप उसको बंद करें जी बार्स में, और जब आउट करें तो माइनस साइन चेंज कर दें, किसमें, प्लस में। ना भी लगाए तो फर्क नहीं पड़ता। 0 है, 0 की तो एब्सोल्यूट 0 ही होगी बस, क्योंकि 0 ऐसी रकम है, ऐसा डिजिट है इसका ना प्लस आता है ना माइनस आता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, फिर आपने 2813 बार में बंद करें और जब आउट करें तो माइनस साइन हट चुका हो, ये इसकी आगे एब्सोल्यूट वैल्यू। पार्ट 6 है जी, -501 बार्स में बंद करें और जब आउट करें तो +501 बन चुका हो। पार्ट 7 इसका नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है।
arrange the absolute value of following in descending order. Arrange absolute values of following in ascending order. अब आपने क्या करना है, पहले निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यूज और सब निकाल के फिर उसको ऑर्डर में करना है, तरतीब देना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपके पास क्या है जी, -13, 0, -4, 12, 16, -9 और 17। सबसे पहले आप जी लेन है वैल्यू सबकी, यहां से मैं लेती हूँ जी -13, तो ये आउट होके आया जी एज अ +13। 0 की 0 ही रही, -4 की +4 बन गई, 12 ऑलरेडी प्लस था 12 ही रहा, 16 ऑलरेडी प्लस था 16 ही रहा, -9 +9 में 3 के बाहर आया, 17 भी प्लस था 17 ही रहा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको लिख लें, अब आप 13, 0, 4, 12, 16, 9, 17। अब आपने जो करना है किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होगा जी स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे छोटा कौन सा है, 0, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 16, उससे बड़ा 17। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करवा दें। आई होप ये आपको समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है बच्चे। -18, 14, -12, -84, 44 और 48, ये आपने खुद करना है सेम अबव पैटर्न पर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है, अरेंज एब्सोल्यूट absolute values of following in descending order। अब आपने बस करना वही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, लेकिन आपने किस में करना है इसको, स्टैंडिंग में पार्ट 1 में कराती हूँ, पार्ट 2 बच्चे खुद कीजिएगा। 34, -9, 12, 17, -16, -21। 34 की तो आएगी 34 ही, -9 +9 बन गया, 12 की 12 रही, 17 की 17 रही, -16 की +16, -21 की 20। अब आप इसको लिख लें, 34 जो फाइनल वैल्यूज निकाली है ना सारी प्लस में चेंज करके, अब इसको लिख लें, ये आ गया। अब आपने करना है किस ऑर्डर में, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में, डिसेंडिंग। और मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का बता चुकी हूँ कि ग्रेटर से स्मॉलर जाते हैं, बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ। सबसे बड़ी कौन सी इनमें से, 34, उससे छोटी 21, उससे छोटी 17, उससे छोटी 16, उससे छोटी 12, फिर आ जाता है आखिर में 9। ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी है। ठीक है, हम किस तरह गए हैं, बड़ी से छोटी की जानिब। पार्ट 2 जो है आपने खुद करना है, इसी पैटर्न पर है। अगर आपको समझ ना आए तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोबारा इस क्वेश्चन को तरतीब से ध्यान से वीडियो दोबारा लगा के देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हमारी होगी जी 2.2 कंप्लीट। मुझे यही हमारा टारगेट था, और ये सेकंड चैप्टर का भी एंड है। उसके बाद अच्छे आपको शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 3, यानी कि ये चैप्टर वाइज तो नहीं है, डोमेन्स है। जैसे अब आगे है जी लॉज ऑफ इंटीजर, सब डोमेन है, पार्ट 3 है। ठीक है, 3.1 एज अ चैप्टर नहीं इनको बनाया गया। बहरहाल ये है कि मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि चैप्टर ही है, तो थर्ड चैप्टर शुरू करना है, डोमेन थर्ड शुरू करनी है इंशाल्लाह कल से। तो आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इजाजत दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।